The political agenda is to target the Muslim minority. बेरोजगारी, इकोनॉमिक रिसेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल क्राइसिस, इन सबसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है रिलीजियस कन्वर्जन्स। Idea of Muslim man as a sexual predator is not a new one. It was used to create hate in the partition riots. आज मैं आपसे एक अमेजिंग मैजिक ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जो नहीं है वो आप देख पाएंगे और जो आपकी आंखों के सामने है वो आपको दिख नहीं पाएगा। क्या है ये माया जाल? अरे माया जाल नहीं सर, इसको लव जी कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। इसको लव जी No, God, please, no, no! आज हम अंकिता के केस के बारे में बात करेंगे और कैसे उसे और उसके जैसी कई औरतों को हमारी लेफ्ट विंग मीडिया ने धोखा दिया है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक सेक्युलर, हमारा देश देखिए एक ऐसा देश है कि यहाँ पर अगर एक शांति दूत को एक हिंदू से सर्दी भी हो जाती है तो उसको सर्दी एक्सट्रीमिज्म बोल के हिंदुत्व को गाली दी जाती है। लेकिन ये एक ऐसा देश है जहाँ पर एक तरह का क्राइम है जो लेफ्ट विंग मीडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ मोतियाबिंद के केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्राइम है कि जब शांति दूतों के हाथों नॉन मुस्लिम औरतों को टारगेट करके जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है और जब वो कन्वर्ट नहीं करती तो उनकी जान ले ली जाती है। ऐसा ही एक और केस पिछले हफ्ते भी डुमका में हुआ था, झारखंड के, जहां अंकिता नाम की एक लड़की को शाहरुख नाम के एक स्टॉकर ने जिंदा जला दिया था। अंकिता के पिताजी ने कहा कि शाहरुख काफी समय से अंकिता को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख एक ऐसे गैंग से भी जुड़ा हुआ था जो कि नॉन मुस्लिम लड़कियों की ग्रूमिंग करता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेजेडली इस गैंग ने शाहरुख को अंकिता को जिंदा जलाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया था। और जिस समय पर अंकिता का परिवार दुख के इस सागर में डूबा हुआ था, उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर और उनका परिवार उसी सागर पर नौका भ्रमण कर रहे थे। और अंकिता की मौत के पूरे 2 दिन के बाद सोशल मीडिया प्रेशर बनने के बाद हेमंत सोरेन ने उसकी फैमिली के लिए इनाम अनाउंस किया है। और अगर आपको लगता है कि ये खराब हालत है तो पुलिस की हालत देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड पुलिस ने आरोपी शाहरुख की मदद करने की कोशिश की, अंकिता की एज को 17 से बढ़ाकर 19 करने की कोशिश करके। और सोशल मीडिया के इतने प्रेशर के बाद, छोटे आउटलेट्स के इस न्यूज को कवर करने के कई दिनों के बाद फाइनली अब सेंट्रल गवर्नमेंट जागी है और वहां पर सीआईडी को भेजा है और सिट बिठाई है। कसम से हमारी गवर्नमेंट भी लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तो पुरानी फिल्मों की पुलिस फोर्स की तरह है। हीरो अकेला 500 लोगों से लड़ाई कर लेता है, मेन विलेन को हरा के जब बैठता है तब इंडियन गवर्नमेंट पुलिस की तरह आती है हीरो की पीठ थपथपाने के लिए और विलेन को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट स्लो है तो इंडियन मीडिया तो कुछ और ही लेवल पे है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। शेरे हिंद रवीश कुमार, उनके मुंह से कुछ फूट ही नहीं रहा। वैसे जब से अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा है और रवीश जी की परमानेंट पोस्टिंग जीबी रोड में लगा दी है, उसके बाद से रवीश कुमार जी का ऐसे भी हाल बुरा है, पेशेंट ना कुछ महसूस कर सकता है ना कुछ बोल सकता है। एनडीटीवी रिलीजियस एंगल को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता। एनडीटीवी तो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक स्टॉकर था। भाई हिंदू मंदिर भी बनवाने की कोशिश करे तो वो आतंकवादी बन जाता है, लेकिन शांति दूत लड़की को जिंदा भी जला दे तो सिर्फ एक स्टॉकर ही बन के रह जाता है। अबे साले। क्विंट के हिसाब से तो ये तो बस माइनॉरिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। The political agenda is to target the Muslim minority, further demonize them and create a breach. तो सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए अंकिता ने खुद को जिंदा जला लिया। मतलब विडंबना देखिए कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए भी झेल हिंदू ही रहा है। ये किस तरह की टारगेटिंग है भाई? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कसम से क्विंट के जर्नलिस्ट को अगर पड़ोसी का कुत्ता ना पसंद आए ना तो वो खुद ही को काट लेगा पड़ोसी के कुत्ते का नाम खराब करने के लिए। दुग्गल साहब को लगता है कि इस तरह के केसेस में कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। बेरोजगारी, इकोनॉमिक रिसेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल क्राइसिस, इन सबसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है रिलीजियस कन्वर्जन्स इन लोगों के हिसाब से। खैर ऐसे भी दुग्गल साहब ने तो डिक्लेयर करके रखा हुआ है कि वो इंडिविजुअल केसेस कभी भी नहीं कवर करते। लेकिन यही दुग्गल साहब हाथरस कांड पे वीडियो बनाते हैं। यही दुग्गल साहब बेंगलोर राइट्स जैसे इंडिविजुअल केस पे वीडियो बनाते हैं। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खैर कवर करे या ना करे ये तो एक बात है, इंडिया टुडे तो दूसरे ही लेवल पर पहुंच गया। उन्होंने तो आरोपी का रिलीजन चेंज करके उसका नाम शाहरुख से अभिषेक रख दिया। बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है कि आरएसएस घर वापसी पे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है। उनको तो बस शांति दूतों को लेके छोटा सा क्राइम करवा देना चाहिए। क्राइम करते ही ऑटोमेटिकली उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो कई लेफ्ट विंग आउटलेट्स तो इस मामले को कवर ही नहीं कर रहे हैं, और जो लोग कवर कर रहे हैं उन्होंने रिलीजियस एंगल पूरी तरह से हटा दिया है। जिन लोगों ने इस न्यूज को कवर किया है वो अंकिता के फादर का स्टेटमेंट इस तरह से बता रहे हैं। अंकिता के पिता उधर वो कहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पर आती, अगर उनके डॉटर का ध्यान रखा जाता तो आज वो जिंदा होती। This is what he told the media.
He also regrets the fact that Ankita did not tell anybody in the family about how Shahrukh was allegedly stalking and harassing her. I got to know when she gave her statement before the magistrate at the hospital that he was stalking her for about a fortnight. लेकिन इन दोनों ने ये नहीं बताया कि अंकिता के फादर ने पूरा क्या स्टेटमेंट दिया है। अंकिता के फादर ने कहा कि शाहरुख बार बार अंकिता को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये बात क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? अब्बा ने परमिशन नहीं दी? अब्बा नहीं मानेंगे। तो या तो मीडिया आधी इंफॉर्मेशन आपसे छुपा देता है या फिर वो एक दूसरा टोटका इस्तेमाल करते हैं, वो है स्ट्रॉ मैन का टोटका। यानी वो एक स्ट्रॉ मैन क्रिएट करेंगे कि भाई हिंदू तो बोल रहे हैं कि इस तरह से नॉन मुस्लिम औरतों की रिलीजियस टारगेटिंग की एक ग्लोबल कंस्पिरेसी चल रही है, और क्योंकि हमारे पास इस तरह की ग्लोबल कंस्पिरेसी का कोई प्रूफ तो है नहीं, इसका मतलब कि रिलीजियस टारगेटिंग तो हो ही नहीं रही है। पिछले साल एक कानपुर में 14 ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। उन्होंने पता लगाया, उन्होंने देखा कि हाँ कुछ केसेस में फ्रॉड हुआ था, लेकिन कभी भी उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई पीछे बड़ी साजिश चल रही हो, कि कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग दे रही हो इसके लिए और सारे लोग प्लान करके बड़े स्केल पर ये कोई कर रहे हो। अडानी के नए बच्चे भी इसी तरह का स्ट्रॉमैन क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक स्ट्रॉमैन इसलिए है क्योंकि जो जर्नलिस्ट इस तरह के रिलीजियस टारगेटिंग के केसेस को कवर कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि ग्लोबल कंस्पिरेसी बनी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि एक क्लियर पैटर्न है कि नॉन मुस्लिम लड़कियों को शांति दूत टारगेट करके कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो टारगेट नहीं करते तो उनकी जान ले रहे हैं। रिलीजियस टारगेटिंग के क्लियर केसेस हैं। मेरे गांव का लड़का मुसलमान लड़का है, मोनू मंसूरी, ये मुझे आशापुर से खंडवा रोज डेली फॉलो करता है, परेशान करता है, कमेंट्स करता है, और आज इसने हद कर दी। आज इसने मतलब मेरा हाथ पकड़ा बीच पे, जो बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर ले और मुस्लिम धर्म अपना ले, और मुझे जान के मतलब जान से मारने की धमकी भी दे रहा है कि आपको जान से मार दूंगा और आपके ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, ये कर दूंगा। एक और देखिए, निकाह वगैरह पढ़वाया था, धर्म परिवर्तन करवाया था जी, वो कहाँ हुआ था, कहाँ करवाया था काम? बाराबंकी में, क्योंकि हम साथ में रहते थे, वो मुस्लिम लोग थे ढेर सारे, वो वहाँ खाली मुस्लिम लोग थे भट्टे पर, तो उन्होंने बोला कि निकाह के बिना साथ में नहीं रहा जाता, गुनाह होता है। वहाँ से एक मौलाना को बुलाया, मैंने कहा, उसने बोला कि आपको गाय का गोश्त खाना पड़ेगा। मैंने बोला मैं गाय का मीट नहीं खाऊंगी, चाहे मेरी शादी हो या फिर ना। आप देखिए किस तरह से दलित ट्राइबल लड़कियों को भी टारगेट किया जा रहा है इसी तरह से। ये एक और दलित औरत का केस है। इतने सारे केसेस हो चुके हैं कि शेड्यूल कास्ट कमीशन ने NIA को इस मामले में छानबीन करने को बोला है। और एग्जांपल्स देखिए, ये है यूपी के झांसी जिले में कोचिंग करने जा रही 12वीं की लड़की को दानिश खान ने कन्वर्ट नहीं करने के लिए ब्लेड मार दिया। इकराम नाम के एक लड़के ने रचना नाम की एक लड़की को हिंदू होने का नाटक करके बेवकूफ बनाकर जाल में फंसाने की कोशिश की। ये एक और एग्जाम्पल है कि एक लड़की को हिंदू होने का नाटक करके फंसाने की कोशिश की गई। और एग्जाम्पल देखिए कि हेमलता नाम की एक लड़की को हिंदू होने का नाटक करके एक और मुस्लिम लड़के ने फंसाने की कोशिश की। नीतू नाम की एक लड़की ने अकरम नाम के एक लड़के पे केस फाइल किया कि उसने अपने रिलीजन के बारे में झूठ बोल के इस लड़की को फंसाने की कोशिश की। वसीम नाम का एक आदमी है जिसने फेक आधार कार्ड बनवाया हुआ है, जिसमें उसने अपना नाम दिनेश रावत रखा हुआ है, और वो भी इसी तरह से लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। और सिर्फ लड़की खतरे में नहीं है, लड़की का परिवार जो कि लड़की को बचाने की कोशिश करता है, उनके ऊपर भी हमले हो चुके हैं। तो ऐसे दर्जनों केसेस हैं जिनको जमीन पर जाकर स्वाति गोयल शर्मा जैसे रिपोर्टर्स ने एक एक करके कवर किया है। आपको स्वाति गोयल शर्मा पसंद हो या ना पसंद हो, आपको उनके प्रोजेक्ट पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आप उनके टाइमलाइन पर जाइए और उनके केसेस देखिए, और अगर उन केसेस को डिबंक कर सकते हैं तो करके बताइए। इस तरह की रिलीजियस टारगेटिंग के बारे में माइनॉरिटी कमीशन ने आवाज उठाई है, क्रिश्चियन बॉडीज ने आवाज उठाई है, जम्मू कश्मीर के सिखों ने आवाज उठाई है। ये किस एंगल से आपको हिंदुत्ववादी लग रहा है भाई? लेकिन इतने केसेस के बावजूद लेफ्ट विंग मीडिया इसको हिंदुत्व प्रोपेगेंडा बोलेगी। मतलब कसम से ये तो खच्चर से जुबान लड़ाने के बराबर हो गया यार। Everyone knows Kevin Bacon was a star of Footloose. It was a huge movie. He was the lead. ये लोग बार बार इस तरह के केसेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सिंपल मैन ऑन वुमन क्राइम है, जो कि एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है इंडिया में। ये जो रोमियोज हैं, ये जो औरतों के खिलाफ जो अत्याचार करते हैं और सोचते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, उनको ठीक करने के लिए एक डेडिकेटेड डिवीजन चाहिए। अरे कंट्रोल चिचा, देखिए औरतों के ऊपर हिंसा होती है, हर एक कम्युनिटी में होती है, ये पूरे देश में प्रॉब्लम है। और
ऐसी कई इंटरफेथ रिलेशनशिप्स हैं जिसमें जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, जो कि सक्सेसफुल है और जिनमें पति पत्नी एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। अगर आप शाहरुख खान और गौरी खान की रिलेशनशिप को देखेंगे तो देख के ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। तहसीन पूनावाला और उनकी बीवी की भी जो रिलेशनशिप है उसको भी देखकर लगता है कि इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो क्लियरली सारी इंटरफेथ रिलेशनशिप्स में जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। लेकिन अंकिता का जो केस है और जो केस मैंने आपको पहले बताए हैं, उन सारे केसेस में जोर जबरदस्ती का सबूत है। प्रॉब्लम यह है, देखिए कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका धर्म उनको सिखाता है कि हिंदुओं को और नॉन मुसलमानों को उनकी जहालत से बाहर निकालकर इस्लाम कबूल करवाना बेहद जरूरी है, और अगर ऐसे काम के लिए जोर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो भी ठीक है। लेफ्ट विंग मीडिया का कोई भी आदमी इस एलिफेंट को टच नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस्लामोफोबिक नहीं दिखना चाहते और वो ये नहीं चाहते कि जो नुपुर शर्मा के साथ और कन्हैया लाल के साथ हुआ है वो इनके साथ हो। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो देखिए, ये तो अंकिता को न्याय दिलाने में इंटरेस्टेड है नहीं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने लोकल लीडर के पास जाइए, जो आपके एमएलए हैं, जो आपके एमपी हैं, उनसे बात कीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि इस तरह की रिलीजियस टारगेटिंग सीरियस प्रॉब्लम है, और अपने लोकल लीडर से पूछिए कि आप इस तरह की रिलीजियस टारगेटिंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर 100 लोग जाकर भी अपने लोकल लीडर से यह सवाल करेंगे तो आपके लोकल लीडर को इस प्रॉब्लम पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इस तरह की रिलीजियस टारगेटिंग को रोकने के लिए किस तरह के कदम लेने चाहिए गवर्नमेंट को? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप लेफ्ट विंग मीडिया की कुछ और कमाल की करतूतें देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो का मर्च स्टोर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के पेट्रियन को ज्वाइन करके मक क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेक्युलर बनाओ।